नीट फिजिक्स में तो सभी बच्चों को मौत आती है, और खास करके जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनकी हालत तो बिल्कुल ही टाइट होगी। बट घबराना नहीं है हमें, अभी भी नीट एग्जाम में 3 महीने बचे हैं, और मैंने अब आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन का इंतजाम किया है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें चाहे फिजिक्स में जो मैथ्स का बेसिक प्रॉब्लम है, 2+2=4 भी नहीं आता, तो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें बताए गए प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप बेयर मिनिमम नीट में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स में। और उसके लिए मैंने एक सर को इनवाइट किया है। अब बहुत बच्चे पहले से सर को जानते होंगे, और इनकी मैं क्या तारीफ करूं क्या बोलूं, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता, मतलब मेरे लिए भी फैन मोमेंट है। तो हम बुलाते हैं एनकेसी सर को। सर प्लीज एक बार आइए। और एनकेसी सर के बारे में हेलो बच्चों। वैसे तो कैसे नाम हो ही आप काफी लोग? है, बट अगर सर की मैं बायोडेटा की बात करूं, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता है, जब मैं तैयारी करता था तो सर की ईटोस की वीडियो आती थी ग्रीन कलर के स्क्रीन में, तभी यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता था। और जब हमारे सारे टीचर्स किसी सॉल्यूशन का जवाब नहीं दे पाते थे तो सर के वीडियोस पे उनका सॉल्यूशन मिल जाता था। तो मेरे लिए तो भाई गुरु है, मेरे फैन मोमेंट है मेरे लिए। बट तुम लोगों को मैं बता देता हूं जो नहीं जानते हैं सर को। सर का लगभग 18 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। सर 14 साल कोटा में रहे हैं, और तुम हर साल ऑल इंडिया रैंकर जो है सर के स्टूडेंट रहे हुए हैं। एंड आई डोंट थिंक ऑन यूट्यूब और ऑन एनी प्लेटफॉर्म एज सच इतना एक्सपीरियंस और इतना बेहतर टीचर तुमको मिलेगा। एंड आई मीन इट व्हेन आई एम सेइंग दिस। मतलब मैं इससे पहले सर एक बार इतना एक्साइटेड था जब मैंने अपने जूलॉजी के टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको लॉन्च किया था। आज वो खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही है। तो हमने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर नीट में फिजिक्स ही नैया डुबाती है, तो आप ही इसको पार लगा सकते हैं। तो सर क्या मतलब, आप तो यूट्यूब वाले हैं नहीं उस तरह से, हाँ तो सर, आप तो जो बोलोगे डायरेक्टली बोलोगे। रियल लाइफ वाले रियल लोग लाइफ हैं। वाले हैं, तो सर कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम 180 प्लस मार्क्स की बात करेंगे। मैं लिख रहा था इसमें कि 150 प्लस मार्क्स गारंटी, सर बोले नहीं सर, बेयर मिनिमम बच्चों को होप देते हैं। तो सर ने ही बोला कि 120 प्लस मार्क्स ही रखिए। तो सर क्या मतलब नीट में अभी से पढ़ के 120 नंबर कम से कम आ सकते हैं अगर जीरो लेवल पे है बच्चा तो? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे बच्चे तो यही कहते हैं कि सर आप तो समझ लो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे अभी कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। मुझे सर फिजिक्स का मतलब 2+2=4 भी नहीं आता। मैं अभी से सीखना शुरू करूंगा तो क्या अभी से मुझे कुछ अच्छा कॉलेज टाइप मिल सकता है? जी। तो सर मैं ये कहूंगा अगर 120 मार्क्स की बात है तो इतने मार्क्स अभी से सिक्योर किए जा सकते हैं भाई, अभी टाइम है। मतलब बिल्कुल भी बेसिक बिल्कुल। मैथ्स भी नहीं आता और बच्चे को तो? हाँ बिल्कुल, अगर जीरो पे है तो भी इतने मार्क्स देखो सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि 180 आ जाएंगे 170 आ जाएंगे। जो पॉसिबल है बेटा बस उतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा कमिटमेंट करूंगा ही नहीं मैं। बट 120 प्लस मार्क्स पॉसिबल हैं अभी से, अगर बिल्कुल जी जान लगा के काम किया जाए तो जी सर। पॉसिबल है सर। सर तो प्लीज इनको एक बार गाइड कीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन हट से हट जाता हूँ। अच्छा ये 30 कॉन्सेप्ट हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना सर, और ये कैसे पढ़ सकते हैं ताकि ये फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर ठीक पाए? है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। देखो बच्चों, इस सेशन से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की है, बातें की हैं। सर ने पूछा है, सर ने बोला भी था कि बच्चों का सर हमें साहस बढ़ाना है, उत्साह करना है, ताकि वो मतलब उनको मोटिवेट करना है। तो मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया, मैंने कहा सर मोटिवेट तो करना है, बहुत अच्छी बात है, करना ही है, पर जो रियलिटी है ना सर उतनी ही बताओ बस। तो बच्चा उसको ना बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से प्लान करके फिर आगे बढ़ता है, और मेरा मानना भी यही है। तो बच्चों 120 मार्क्स तक हम बहुत अच्छे से बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो नीट को लेके मतलब फिजिक्स को लेके नीट में डर है, ठीक है ना, वो क्या है, फिजिक्स का नहीं है, फिजिक्स का टॉपिक वाइज है कि कौन से टॉपिक बच्चे को, कोई कोई टॉपिक लगता है सर ये तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा, कोई कोई टॉपिक लगता है कि सर कुछ भी हो जाएगा बस इसका सवाल तो मुझसे होएगा ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। तो मैंने उन 30 कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाई है जो डुएबल है, जो आप कर सकते हो और आपसे हो जाएंगे, और उन पे क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो ये 30 कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है ना। अगर आपने 30 कॉन्सेप्ट कर लिए, आपने क्या कर लिए मैं करा दूंगा आपको, मैं कराऊंगा, ये गारंटी मेरी है।
मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको ये 30 कॉन्सेप्ट कराऊंगा कि आप 120 प्लस मार्क्स लेके आओगे इनमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर कभी आज तक मिस ही नहीं हुआ, आना ही है सवाल, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि काइनेमेटिक्स में से अगर सवाल आप देखो तो वही वाला सवाल आता है कि जिसको थोड़ा सा टी का फंक्शन ये करके कई बार आपने देखा होगा, आना ही है वो वाला क्वेश्चन है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल, या प्रोजेक्टाइल का भी जो केस आता ही है वो यही है कि ग्राउंड से ग्राउंड पे ही गिरता है, कभी ऐसा नहीं कि बीच में इंटरप्ट होता है या कुछ होता है, ऑलवेज ऐसा ही सवाल आता है, ठीक है ना। एक ये हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर सेंटर ऑफ मास इलास्टिक कोलिजन। सेंटर ऑफ मास पे क्या कैलकुलेशन हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना, और मोमेंटम वाला सवाल वो आता है। 2 क्वेश्चन का इसमें से प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम दोनों का मिक्स होकर सवाल बनता है, कभी कभी केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी सवाल बनता है, श्योर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी, अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो क्वेश्चन घूम फिर के कहीं ना कहीं एस्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करना पड़ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस करना पड़ जाता है, आंसर तुरंत आता है, ठीक है ना। बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एक सवाल इस पे और एक सवाल इस पे जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आना ही है क्वेश्चन एक उस पे। तो बेटा ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से हर टॉपिक पे सवाल होना ही है, एक आध अगर मिस भी हो गया, इसलिए मैंने 30 टॉपिक्स को 31 32 हो गए होंगे ये, ठीक है, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा ही रखा है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैंने 120 मार्क्स ऐसे कैलकुलेट किए कि हर टॉपिक पे से सवाल आएगा तभी 120 बनेंगे। कुछ टॉपिक अगर इनमें से मिस भी हो गए तब भी आपके 120 प्लस मार्क्स हो ही जाएंगे। अगर जितने मैंने लिखे हैं सब पे एक एक सवाल आ गया फिर तो बहुत ही ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे, तब तो मैं भगवान हो जाऊंगा कि मैंने सब प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने ही पेपर बनाया। लेकिन बेटा जितने ये मैंने टॉपिक लिखे इनमें से मैंने वो भी कंसीडर कर लिया कि अगर कुछ टॉपिक पे सवाल नहीं आया तब भी 120 प्लस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो एसएचएम पे टाइम पीरियड रिलेटेड सवाल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डायलेक्ट कैपेसिटर पे सवाल श्योर है, एनर्जी का सवाल आना है, डायलेक्ट्रिक का आना है, ठीक है ना। तो आप ये वाली लाइन पूरी कवर कर लोगे तो एक सवाल पक्का, ठीक है। ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड किरचॉफ लॉ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन पे 2 या 3 सवाल इस पूरे उस पे से बनने हैं, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस दोनों का मतलब एक ही है, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में ही होता है, लेकिन एलसीआर सर्किट जब आप पूरा पढ़ लोगे अच्छे से तब जाके आपसे रेजोनेंस का सवाल हो पाएगा, ठीक है बच्चों। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म, लेंस पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म दोनों का मिला के एक सवाल आता है, ठीक है ना। लेंस की पावर और वाईडीएससी पे एक सवाल बनता है, तो हो सकता है 2 सवाल ना आए, इन पे एक आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। अगर एक ही सवाल आता है तो मैंने कंसीडर किया कि 120 तो बनेंगे तब भी, ठीक है। अगर इस पे भी आता है, इस पे भी आता है, जितने लिखे सब पे आता है फिर तो बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर बोर्स मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो, इन दोनों में से 2 सवाल बनने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, पीएन जंक्शन, इन पे भी एक एक सवाल आना ही है। तो बच्चों ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको इन जो बचे हुआ टाइम है आपका इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और एक एक चीज आपसे आ ही जाएगी, ठीक है। वो मैं जानता हूं कैसे होना है, ठीक है ना, मुझ पे ट्रस्ट करना, और ये आपको 120 मार्क्स में दिला के ही रहूंगा, ठीक है। आइए सर, आइए। जी। तो बेटा देखो, वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करने वाला था सर को कि सर आप पढ़ा दीजिए, बट सर ने अपना पढ़ा दे लिखा के खुद ही बोल दिया, तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। नहीं सर, एंड ये बातें तो हमारी हो ही चुकी है। तो बेसिकली देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर जो बता रहे हैं कि सर ने एक टॉपिक बताया, कुछ लिस्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब आइडियली ये सब देखो, पीवाईक्यू किताबें सर के सामने रखी है, तो पूरा एनालिसिस करके आपको बताया गया कि इन टॉपिक से हर साल सवाल बनता ही बनता है। अब किसी टॉपिक से हो सकता है 2 सवाल आ जाए, किसी से 1 आ जाए, या किसी से ना आए, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड आइडियली डू इन एग्जाम, ठीक है। अब खास करके यहाँ देखो, बोर मॉडल हो गया, ईएम वेव हो गया, पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट, थोड़ी तो मतलब सर इसमें मैथ्स का भी कम इस्तेमाल होता है, तो जो तुम लोगों को मैथ्स का भी दिक्कत है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। प्लस क्या है कि सिर्फ इतना नहीं, सर ने ये टॉपिक्स तो बता दिया, अब इन टॉपिक्स पे जब सर लेक्चर कराएंगे तो जितने तरह के सवाल पॉसिबल हैं वो सभी सवाल भी तुम कर पाओगे। मतलब कोई नया सवाल तुम एग्जाम में नहीं देखोगे, हद से दिया होगा सर, वैल्यू बदल जाएगी, बस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ये क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं,
टाइम वगैरह और डिटेल्स के लिए आपको एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जहां पे हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज बेटा कि ये सबका, ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ क्लास में कराया जाएगा और सब कुछ यूट्यूब पे कराया जाएगा, मतलब दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सर ने बहुत बहुत नीट वालों बच्चों के लिए कृपा कर दी है कि मतलब इस बार बड़ा मैसिव नंबर में नीट का सिलेक्शन बढ़ने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लो। और अगर तुमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, देखो अब आपको जोश तो दिखाना पड़ेगा, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू गिव सर अ वार्म वेलकम, खास करके जो सर के अगर पुराने स्टूडेंट्स कोई देख रहे हैं या कॉमन स्टूडेंट्स हैं हम दोनों के जो सर को देख रहे हैं, क्योंकि कल मैंने सर इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था उसमें बहुत अच्छा, अरे सर इनके सी सर है। तो जो कॉमन बच्चे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि बच्चों को क्या मिल रहा है और सर किस लेवल का पढ़ाते हैं। मतलब मैं इसके बियॉन्ड तो क्या ही बोलूंगा, कम से कम एक क्लास तुम करके देखना, उसके बाद मुझे दोबारा कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्लास के लिए 1 फेब को मिलते हैं, बट मुझे चाहिए #30 डे चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो यार कमेंट सेक्शन में आपको डाल देना है, तभी सर को भी समझ में आएगा कि कितने बच्चे सीरियसली इस चैलेंज को लेने वाले हैं। इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंड ये इनिशिएटिव पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। एंड सर को थैंक यू कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।